afternoon, students. Today we have started a little early. I hope now also I will get as many students as I had yesterday and in the previous days of the lesson. आज भी उतने ही अटेंड करेंगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है. Let's see when others join. Okay, कल हम लोग का कंप्लीट हुआ है verbs and we had to start with adverb. Verb में कोई issue है, something which is not clear, then you can ask me. If there is anything in verb which is still not clear to you, या कल क्लास होने के बाद आपने notes पढ़े and you found के उसमें certain verbs जो हैं वो आपको या certain aspects जो है verb के वो आपके clear हुए नहीं है, then you can definitely ask me right now. क्योंकि कल अपनी verb की worksheet भी हो चुकी है. verb में आपको थोड़ा और enhancement मिल जाएगा basically जब आप tense पढ़ेंगे. जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे that time you will come to know कि exactly verb में कैसे variations हैं. You will come to know कि verb में कौन से ऐसे aspects हैं जिनके ऊपर focus करना है basically. और इतना ही नहीं, you will also understand कि verb में actually कौन से ऐसे tricks हैं, minute areas हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेक्शन की ज़रूरत है. यू हैव टू लिटरली डिटेक्ट आउट कि गिवन जो वर्ब सेंटेंस है, गिवन जो सेंटेंस है उसमें कौन सा वर्ब कितना गलत है, कितना सही है, किस तरीके से वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है. दिस ऑल हैज़ टू बी अंडरस्टूड. दिस ऑल हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय यू. और ये तभी पॉसिबल है जब हम टेंस पढ़ेंगे. सिर्फ या सोली वर्ब पढ़ने से ये काम होने वाला नहीं है. It cannot be completed or it cannot be done without complete understanding of verbs. ठीक है, verb की पूरी understanding हुए बगैर ये काम नहीं होगा. So keep yourself aware of this. This truth is very much important for you to remember and understand. Okay, so let us start with no queries then in verb. मैं adverb शुरू कर सकती हूँ क्या फिर? ये मेरा क्वेरी था कि मैं adverb शुरू कर सकती हूँ फिर? ओके फाइन. श्वेता को कोई क्वेरी नहीं है. खुशी, तारुल और बाकी लोग भी अपना जवाब दे दीजिए. वी आर 14 पार्टिसिपेंट्स और मुझे खुशी होगी अगर सबके सब इसमें डेफिनेटली टॉप करेंगे. सर ने मुझे बताया कि आप लोगों के 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मेजर चैप्टर्स जो हैं, जो मेन चैप्टर्स हैं, उनको हम 10 तारीख तक डेफिनेटली कंप्लीट करें ताकि आपको भी एक अच्छा प्रॉपर स्कोप मिल जाए फॉर प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस आप करोगे यू विल बी दैट मच थरो इन योर वर्क. ये बात भूलना नहीं है. तो एडवर्ब शुरू करते हैं. नाउ व्हाट इज एन एडवर्ब? उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा है. एड वर्ब मतलब एडिशनल इन्फो बोलिए, एडिशनल पर्टिकुलर्स बोलिए या एड ऑन. इट्स एन एड ऑन नॉलेज, awareness about what? About verb. verb के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा अवेयरनेस, नॉलेज, पर्टिकुलर हर चीज़ जो भी है verb हमने जितना पढ़ा है उसके अलावा verb के बारे में हमें जो कुछ पता है वो सब कुछ हमें एडवर्ब बताएगा. या जो कुछ हम जानना चाहते हैं वो सब कुछ हमें एडवर्ब बताएगा. सो इट इज़ ओनली एंड ओनली एडवर्ब विच गिव्स
give all type of extra information which is otherwise required for any type of verb. इस चीज़ को भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है. Now when you talk about adverb, basically हमारे पास कुछ adverbs हैं या कुछ ऐसे टाइप्स हैं एडवर्ब्स के जिनको पढ़ना जरूरी है ताकि हम एडवर्ब को प्रॉपरली समझ सकें. कुछ चीज़ों को समझने के लिए उसकी टाइप्स पढ़ने पड़ते हैं. इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जैसे लीव्स, पत्ते होते हैं, हर झाड़ के पत्ते होते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ लीव्स होते हैं. तो अगर बचपन में हमें किसी ने कहा होता कि मतलब हमारे टीचर ने कहा होता कि यू नो ग्रीन कलर का ऐसे फ्लैट सरफेस होता है एंड उसको हम लोग लीफ कहते हैं, पत्ता कहते हैं. वो फ्लावर के साथ जुड़ा होता है या फ्लावर के नीचे भी उसके स्टेम पे होता है. अगर सिर्फ इतना कहा होता या फिर सिर्फ एक पत्ता दिखा दिया होता तो आपको लगता है दैट इज इनफ? डू यू थिंक इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लीफ एग्जैक्टली, या फिर लीव्स हैं क्या? इतनी बात समझने के लिए इज इट इनफ क्या आपको एक पत्ता दिखा दिया जाए किसी भी एक ट्री का? आपको एक ट्री का पत्ता दिखाया है, मुझे एक ट्री का पत्ता दिखाया है, मेरी फ्रेंड को एक ट्री का पत्ता दिखाया, बस दैट्स इनफ. तो आपको लगता है कि वो इनफ होता है हमारे लिए? नहीं होता है. सो अनलेस एंड अनटिल वी स्टडीड types of trees and we also studied types of or various shapes of leaves, variety of leaves. आज तक ऐसे कई सारे पत्ते हैं जो हम लोग देखते हैं and we get baffled कि अरे वाह ऐसे भी पत्ते होते हैं. उनका साइज, कलर, शेप, टेस्ट, यूसेज, हर चीज़ में वेरिएशन. तो जैसे जैसे हम इस वेरिएशन के नज़दीक जाते हैं, जैसे जैसे हम और ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, उतना हमें पता चलता है कि लीव्स क्या होते हैं एग्जैक्टली और उनका यूसेज कहाँ कहाँ किया जाता है. उनके यूसेज से कभी कभी हमें ये पता लगता है कि लीव्स खाली झाड़ों पर हवा देने के लिए नहीं होते हैं, उनका और बहुत ज़्यादा यूसेज होता है, स्पेशली आयुर्वेदा में. ठीक है, तो ये सब हमें तभी पता चला व्हेन वी स्टडीड वैरायटी ऑफ लीव्स. सिमिलरली यहाँ पे जब हम लोग वैरायटी ऑफ एडवर्ब्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ेंगे, तभी हमें ये क्लियर होगा कि एग्जैक्टली एडवर्ब है क्या और उसका बेसिकली काम कैसे चलता है, वो इंफॉर्मेशन कैसे देता है. सो द वेरी फर्स्ट वन इज next ये डेफिनेटली आप अपने रनिंग नोट्स में लिखिएगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. हमें ये एडवर्ब बता देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा कि XYZ जो भी वर्क हुआ है वो वर्क कहाँ हुआ है. इफ समवन टेल्स अस आई मेट विद एन एक्सीडेंट, सो एट दैट टाइम क्या होगा? आर्ट वी गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द पर्सन वेयर, कहाँ पर हुआ? बोलते हैं ना हम लोग, जैसे हमें कोई कुछ कहता है हम लोग इमीडिएटली क्वेश्चन करते हैं, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, है ना. तो ये सब चीज़ें क्या है? दे आर नथिंग एल्स बट वी आर डिमांडिंग एडवर्ब्स. हम उस बंदे से और कुछ नहीं एडवर्ब मांग रहे होते हैं, भले वो कोई भी लैंग्वेज में हो, बट वी आर आस्किंग एडवर्ब. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस के एग्जैक्टली XYZ वर्ब इज डन or it has taken place at a specific place. वो काम हुआ है लेकिन एक स्पेसिफिक जगह पर हुआ है, स्पेसिफिक प्लेस पर हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस.
नेक्स्ट इज, इसमें एग्जाम्पल्स हैं इनसाइड, आउटसाइड, above, below, under, underneath and so on. बहुत सारे हैं। इसमें से कुछ आपको लगेगा कि ये तो prepositions हैं, क्योंकि हमने similar type of examples preposition में देखे हैं। So you may wonder कि अरे ये तो preposition है, but actually में कुछ ऐसे words हैं grammar में जो प्रेपोजिशन की तरह और एडवर्ब की तरह, दोनों की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उनका इस्तेमाल दोनों भी एरियाज में किया जाता है। किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन की तरह इस्तेमाल होता है एंड सो ऑन। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेपोजिशन हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, एडवर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है। तो काम कहाँ हुआ है ये एडवर्ब बताएगा, नाउन और प्रोनाउन कहाँ है ये प्रेपोजिशन बताएगा। इज इट क्लियर? सबको ये डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ? ओके, तो ये इतना सेक्शन में इरेज कर दूं, एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे टाइम के लिए इस तरफ पे जगह चाहिए। देखिए, अगर आप लोग लिख नहीं रहे हैं तो प्लीज लिखिए, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको हर बार काम आएंगी और बार बार कोई नहीं सिखाएगा। इस तरीके से हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, मतलब ऐसे एडवर्ब्स जो हमको टाइम के बारे में नॉलेज देते हैं कि एग्जैक्टली कब वो जो काम हुआ है वो कब हुआ है, ये हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। जो काम हुआ है वो कब हुआ है ये बताने का काम हमें एडवर्ब ऑफ टाइम करता है। ये बात भूलना नहीं है। इसमें भी आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं और दिख रहे आगे भी दिखेंगे जो प्रेपोजिशंस हैं। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब। जब हम लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस लेते हैं उस समय पे आपको इतना टफ नहीं जाएगा समझना कि अभी एडवर्ब का एरर निकालना है, अभी प्रेपोजिशन का, क्योंकि हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स हैं। बट the place where all of them come together, that means adverb and preposition एक साथ आ जाए, तो वहाँ पर you will have to read the sentence and understand carefully कि यहाँ पे दिया हुआ word जो है, चाहे वो कोई भी word होने दीजिए इसमें से, वो preposition का काम कर रहा है या adverb का। एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में ही नहीं, एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब मैनरिज्म्स, द वे यू परफॉर्म, द वे यू बिहेव, द वे यू कैरी योरसेल्फ, दैट इज मैनर। तो हर एक चीज़ का एक मैनर होता है, हर एक चीज़ का एक मैनर होता है।
तो यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है हाउ इज द वर्क डन। यहाँ पर द क्वेश्चन इज व्हेन, and for adverb of place the question is always ask these three questions to any verb, आपको adverb मिल जाएगा। सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का। आप इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन या तीनों भी क्वेश्चन एक एडवर्ब को पूछिए, वर्ब को पूछिए। जब आप उस तरीके से एक वर्ब को सवाल पूछोगे व्हेन, वेयर या फिर हाउ, तो आपके लिए जर्नी आसान है। आपको इमीडिएटली आंसर के तौर पे सेंटेंस में ही एडवर्ब मिल जाएगा। अब यही चीज कई बार एडजेक्टिव के लिए भी अप्लाई होती है कि अगर हमने कोई सवाल पूछा है, ये तीनों भी सवाल, तो वर्ब से कई बार हमें नहीं पूछना पड़ता है, बट एडवर्ब से, एडजेक्टिव से पूछना पड़ता है। यही सवाल एडजेक्टिव से भी पूछना पड़ता है। दैट विल कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर कोर्स। तो मैं तब आपको बताऊंगी कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर एडवर्ब और एडजेक्टिव की जोड़ी है। देयर इज अ पेयर ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वन है, हाँ वही वाला है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब हाउ द वर्क इज डन। हाउ इज द वर्क डन? तो केयरफुली, पीसफुली, यूनाइटेडली, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर जो आपको याद रखने हैं। बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, आपके ऊपर है, आपको वो लिस्ट एक बार अच्छे से पढ़नी है एडवर्ब की। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी फ्रॉम दैट। Please copy it down. I am giving you 1 minute time. Please copy it down. Okay, I'll erase. We can directly start with the worksheet. Not getting placed.
एडवर्ब, अब इसमें एडवर्ब का एरर ढूंढ के निकालना है। अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कावर्डली। इसमें एडवर्ब निकालिए ढूंढ के और ये बताइए कि उसमें कोई एरर है क्या। यस, कावर्डली बिल्कुल सही एक एडवर्ब है, लेकिन क्या उसमें कोई एरर है ये बताइए। No error. Okay. A man of 50 cannot be called as young. A man of 50 cannot be called young. As नहीं आएगा, मैंने आंसर दे दिया आपको, वहाँ पे as आएगा नहीं, सिर्फ young आएगा। है ना एरर, कैसे नहीं है? एज यंग नहीं आएगा, सिर्फ यंग आएगा। ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। ये तो इजी है। हाँ, बी वाले में क्या एरर है बेटा? यस, पोलाइट, very polite. He is enough tall to be selected as sub-inspector. He is enough tall to be selected as sub-inspector in Delhi Police. Now there is a question, there is a trick. इसमें वर्ब क्या है? सिलेक्टेड। अब पूछो उसको 3 सवाल पूछो, कब, कहाँ और कैसे। He is enough tall to be selected. Where selected? दिल्ली, in दिल्ली। How selected? वो दिया नहीं है। Where selected? वो दिया है। How, when, where। Where given है, when नहीं दिया है। हमें when का पता नहीं है, बस where का दिया है, जगह दिया है, जगह दिया है, टाइम नहीं दिया। तो in is the proper adverb। in एक proper adverb है। Next one, he is niggard and saves each and every पैसा। निगार्ड मतलब, निगार्ड मतलब फिफ्थ वन, व्हाट डू यू मीन बाय निगार्ड? निगार्ड okay, it means miser, being miser enough। कंजूस जिसको हम कहते हैं, लिख लीजिए, जिनको पता नहीं है वहाँ पर लिख लीजिए, रनिंग नोट्स में लिख लीजिए, पर लिखिए जरूर। निगार्ड मतलब जो पैसा, एक एक पैसा सोच समझ के खर्च करता है, बहुत बहुत ज़्यादा कंजूस, उसके हाथ से पैसा छूटता नहीं है। हाँ, इसमें बताइए फिफ्थ वाले में एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इन फिफ्थ वन, कम ऑन, सब लोग ऐसे शांत नहीं बैठ सकते हैं। गुड, और बताइए, एक से ज़्यादा एडवर्ब होना पॉसिबल है। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है ना। लेट मी इन्फॉर्म यू दैट
ईच एंड एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। Sixth one please. Soundly slept, ये verb है, ये verb है slept। कैसे सोया? What was the manner of sleeping? What was the manner of sleeping? Come on, tell me, what was the manner of sleeping? Soundly. So that is an adverb. Again, when did he sleep? कब सोया है वो? Last night. तो वो भी एक adverb हो जाएगा। I did not know hardly anyone in the college, and so I felt lonely all the time. Seventh वाला, I did not know hardly anyone in the college, and so I felt lonely all the time. बहुत आसान है, जल्दी बताइए। ए वाले में एरर है। ओके, क्या एरर है बेटा? 6 वाले में कोई एरर नहीं है, वो विदाउट एरर है। ए वाले में क्या एरर है विश्वनाथ, बताइए। हार्डली, करेक्ट, वहां पे हार्डली नहीं आएगा, या फिर आएगा तो स्टार्टिंग में। आई हार्डली नो एनीवन। डिड नॉट और हार्डली दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो हार्डली यूज करो या डिड नॉट यूज करो। आई हैव नेवर सीन coward man like Sohan. I have never seen a coward man like Sohan. 8th one. I have never seen a coward man like Sohan. Error. Coward is an adjective. How is the man? Coward. वो उसकी क्वालिटी है। एडवर्ब बताइए। एडवर्ब प्लीज। क्वेश्चन 8। एडवर्ब में क्या एरर है? I have never seen a coward man like Sohan. Yes, which is the error here? 8th one में एरर क्या है? इसमें एडवर्ब है never is an adverb over here. इसमें कोई एरर है क्या? I have never seen, इसमें कोई एरर है? नहीं, कोई एरर नहीं। नेक्स्ट वन, I never remember to have met a more intelligent man in my life. I never remember to have met a more intelligent man in my life. More intelligent is the adjective. More intelligent is the adjective. More intelligent is the adjective. बताइए एरर किस में है? एरर प्लीज। कम ऑन चिल्ड्रेन, आप लोग बहुत स्लो चल रहे हो आज, क्या बात है? I never remember to have
माई लाइफ। बताइए बताइए जल्दी से। नाइन्थ वाले का ओके, क्या एरर है बेटा? हाँ, आई डोंट रिमेम्बर आएगा, नेवर नहीं आएगा। आई रिफ्यूज्ड टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। I refused to accompany him because he was so boring. Error. बोरिंग मत कीजिएगा, बोरिंग जो है वो एडजेक्टिव है। कैसा है वो बंदा? वो बंदा बोरिंग है, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, वो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है। हमें वर्ब का देखना है। वर्ब क्या है? रिफ्यूज्ड। कहाँ किया रिफ्यूज्ड? उसका कुछ आंसर है, देखिए। व्हाट इज द मैनर ऑफ रिफ्यूजल? व्हेन डिड ही रिफ्यूज? बताइए, एडवर्ब है इसमें? इज देयर एन एडवर्ब ओवर हियर? एडवर्ब प्लीज। देयर इज नो एडवर्ब ओवर हियर। रिफ्यूज्ड इज द वर्ब। आई रिफ्यूज्ड टू अकम्पनी, ये दोनों भी वर्ब है। रिफ्यूज्ड और अकम्पनी दोनों भी वर्ब है, लेकिन ना तो उनका मैनर दिया है, ना ही उनकी प्लेस दिया है, कुछ नहीं, तो इसमें एडवर्ब भी नहीं है। आई रिफ्यूज्ड टू कंसिडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय as he had cheated many people. बेटा refused is a verb, हाँ? cheated and refused ऐसे दो verbs हैं। 11 नंबर है, वही उसी पे है बेटा, हम लोग 11 नंबर पे ही है। कोई एरर है रिफ्यूज्ड या चीटेड में? ये दो ही वर्ब्स हैं, इन दोनों में से किसी में एरर है तो आप बता सकते हैं। I see him often at the bus, इसमें कोई भी एरर नहीं है 9 वाले में। I see him often at the bus terminal, बहुत आसान है, जल्दी बताइए। एरर है बेटा इसमें, 11th वाले में एरर है, नहीं आई एम सॉरी 11th वाले में नहीं है, 12th वाले में एरर है। I often see him at the bus terminal। often आई के तुरंत बाद आएगा, इसका मतलब वर्ब से पहले आता है एडवर्ब। I often see him, करेक्ट श्वेता, I often see him होता है, I see him often नहीं होता है। Next one, mangoes taste more sweetly than any other fruit of this world। Mangoes taste more sweetly than any other fruit of this world। Than और more, ये दोनों भी कंपैरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल्स हैं बेटा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमने पढ़ना है, ये एडजेक्टिव का एक लेसन है, उसके अंदर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें मोर और दैन का इस्तेमाल होता है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। धीरे धीरे हमें वो भी देखना है, जैसे टेंस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना,
no matter whichever exam you are giving and whichever kind of question will be asked to you, always remember, being an entrance exam for certain degrees or PG, that specific entrance exam believes that the candidate who is giving the exam should be fluent in English, because most of the work in corporate offices is only on English. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है या अगर आपने इंग्लिश में फोकस नहीं किया अभी, तो आगे जाके आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम के समय पे ये सारे के सारे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे बार बार. उसके बाद children go to the market and get some this thing as well, other practice books, more information books. आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ प्रैक्टिस बुक चाहिए तो दैट यू कैन डू, बट आई थिंक यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जितना मटेरियल चाहिए उतना दिया जाता है सर. हमारे ये वर्कशीट के अलावा भी आप लोगों को एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देते ही है. दिस इज व्हाट आई नो. तो उतना भी अगर आप प्रैक्टिस सिंसियरली करते हो तो भी आपके लिए आपके रिस्पेक्टिव जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो आप डेफिनेटली क्लियर करके लोगे अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो, और स्पेशली यहाँ के भेजे हुए प्रैक्टिस सेशंस. ओके, नेक्स्ट वन, मैंगोज टेस्ट इज मोर स्वीटर. नहीं बेटा, मोर आया ना तो स्वीटर नहीं आ सकता. या तो मोर लिखेंगे या स्वीट लिखेंगे, आई एम सॉरी स्वीटर लिखेंगे. मोर और स्वीटर एक साथ नहीं आएगा, ये बात समझ लीजिए. मोर स्वीट आएगा. ठीक है, कहाँ थे हम लोग प्रीवियसली? आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल. हो गया. मैंगोज टेस्ट मोर स्वीट दैन और स्वीटर दैन एनी अदर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड. ठीक है, मोर स्वीट आएगा, खाली स्वीटली नहीं, मोर स्वीट रहने दीजिए, स्वीटर मत कीजिए क्योंकि ये जरूरी है. माई फादर इज वेरी क्विकर दैन आई एट चेस. इसमें तो पहले प्रोनाउन का एरर है. कोई बताएगा क्या एरर है प्रोनाउन का? व्हाट्स द एरर इन प्रोनाउन? व्हाट्स द एरर इन प्रोनाउन? इस सेंटेंस में एक प्रोनाउन कहा देन मी, आई की जगह पे मी आना चाहिए. ठीक है, तो अब इसमें एडवर्ब का एरर बताइए. माय फादर इज वेरी क्विकर देन मी एट चेस. अगर आई यहाँ पे डालना है ना बेटा, दैट ऑल्सो आई टेल यू, अगर यहाँ पे आई प्लेस करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन आई एम लिखना पड़ेगा आपको. आई एम लिखना पड़ेगा, सिर्फ आई से काम नहीं चलेगा, आई एम लिखना पड़ेगा. तो आप मी लिख सकते हैं उसके बगैर, नहीं तो आई एम. हाँ, एडवर्ब का बताइए, एडवर्ब का बताइए. एडवर्ब कौन सा है? व्हाट इज द एरर? वेरी जो है वो एक एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं हम. बताइए एरर क्या है? क्विक. माय फादर इज वेरी क्विक. हाँ, क्विकर ही आएगा, क्विकर आएगा ही आएगा. रिमूव वेरी, बिल्कुल सही. वेरी की जरूरत नहीं है, वेरी निकालिए. वेरी की जरूरत नहीं है, वेरी निकालिए. इंपॉर्टेंट ये है कि वेरी निकालिए.
there has been a shrewd, as shrewd a mentor as Chanakya. As shrewd a mentor as Chanakya. ये सेंटेंस का बताइए, बहुत आसान है, देखने भर से उसका एरर समझ में आ जाता है। वहां पे हैड बीन डालिएगा बेटा, एरर है, टेंस का एरर है ये। हैड बीन एज श्रूड मेंटर एज, यस, ओ की जरूरत नहीं है। हैड बीन अ श्रूड मेंटर एज चाणक्य, अ श्रूड मेंटर एज चाणक्य। एक ही एज की जरूरत है, दो एज नहीं चाहिए। A shrewd mentor as Chanakya. Okay, next one. Outright rejection of my plea disappointed me. Outright rejection of my plea disappointed me. Outright rejection मतलब एकदम ही on the spot। उसका प्ली, जो भी उसने प्लीडिंग किया था, जो भी रिक्वेस्ट किया था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो चीज के बारे में वो बोल रहा है। नंबर 16, नो एरर, करेक्ट। शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू, एज बेटर एज शी कुड डू। व्हाट्स द एरर? Any error? Number 17, she did her job as better as she could do. इसमें कोई error नहीं। She does her work good as she is trained nurse. She is a trained nurse. She did her job as better as she, वो हो गया। She did her work good as she is trained nurse। इसमें बहुत अच्छे एरर है, जल्दी बताइए क्या एरर है? गुड तो सबसे पहले वर्क गुड निकाल देना है। गुड की वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है, उसकी कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे। शी डज हर वर्क वेल, मेक इट वेल, WELL वेल। शी डज हर वर्क वेल एज शी इज अ ट्रेन्ड नर्स। शी हैड barely nothing to wear when she came to me for help. She had barely nothing to wear when she came to me for help. बहुत आसान है, जल्दी बताइए। रिमूव नथिंग, अरे नहीं, नथिंग बराबर है, सिंपल है, खाली पोजीशन बदलना है, जैसे हमने पिछले इसमें किया था, पोजीशन बदली थी। रिमूव बेयरली नहीं, बेयरली को थोड़ा पहले कीजिए। शी बेयरली हैड नथिंग टू वेयर,
barely had nothing to wear when she came to me for help. She is either dumb or deaf, if not both. She is either dumb or deaf, if not both. इसमें कोई भी anything to wear. She barely had anything to wear. She barely had. ठीक है, anything भी आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. Anything also would go. 20th में no error है. She knows riding a horse. She knows riding a horse. ये तो बहुत आसान है. इसमें एडवर्ब कहाँ है पहले वो बताइए मुझे. Which is an adverb? Where is an adverb in this? 21st वाला. Is there an adverb? If yes, where is it? Knows. Knows तो verb हुआ ना बेटा. She knows is a verb. उसे पता है. Actually the sentence should be she knows how to ride a horse. ये सेंटेंस होना चाहिए था. ये सेंटेंस फ्रेमिंग ही गलत है. She knows riding a horse. नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था she knows how to ride a horse. Next one. वो वाला सेंटेंस ही छोड़ दीजिए. That framing is inappropriate. Next one. Great leaders tried to eradicate social evil practices with tooth and nail. With tooth and nail मतलब जितनी हो सके उतना ताकत लगाना. पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ. That is known as tooth and nail. हाँ बताइए. चलिए which is the error here? Error? Any error? No error. It rains like cats and dogs throughout the night. It rained like cats and dogs throughout the night. Errors, please. Any error? नहीं, कोई error नहीं है. The state government appointed him as officer in charge. The आना चाहिए ना officer से पहले. Once again, the state government appointed him as the officer in charge. Error in 24th one. 24th one. Any error? Okay, here also no error. The teacher asked the students to talk loudly. इसमें adverb कौन सा है वो बताइए. The teacher asked the students to talk loudly.
not face the ups and downs of life manly, ठीक है। एरर तो सामने ही है, देखिए अभी क्या एरर है, बताइए मुझे। व्हाट्स द एरर? Though he was brave, he could not face the ups and downs of life manly. Yes, please tell me. एरर है, मैनली जो है वो एरर है, सी वाले में एरर है, मैनली वहां नहीं होना चाहिए। He could not manly face the ups and downs of life, ऐसे होना चाहिए। manly मतलब like a man, courageously। एक्चुअली manly ये वर्ड बहुत रेयरली यूज होता है, उसकी जगह पे courageously लिखना ठीक रहता है। We must try to save our hardly earned money. बहुत आसान है, जल्दी बताइए एरर क्या है इसमें। Please tell me what's the error? हार्डली एक्स्ट्रा, उसकी जगह जरूरत नहीं है वहाँ पे। We seldom or ever go out these days because it is too hot nowadays. बहुत आसान है, जल्दी बताइए एरर, फटाफट रीड कीजिए सेंटेंस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड गिव मी द आंसर। Number 28. We are on number 28. Number 28. C वाले में। I think A वाले में एरर है, C वाले में एरर नहीं है। A वाले में देखिए, we seldom और ever, ever नहीं, never होना चाहिए। We seldom और never go out these days because it is too hot. Too hot होता है ना, too और very दोनों सेम फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, इंटेंसिटी सेम होती है दोनों की। Both the words are used to show or to present intensity, so that is one and the same. Error is in the A section, seldom or ever. We should keep our belongings orderly. We should keep our belongings orderly. We should keep our belongings orderly. बताइए क्या एरर है? बहुत आसान है, बिलोंगिंग नहीं, बिलोंगिंग्स बराबर है, बिलोंगिंग्स इज अ नाउन। ओके, वी शुड कीप आवर बिलोंगिंग्स इन ऑर्डर, ये सही है। ऑर्डरली मतलब सी में एरर है। विजय कुड नॉट स्केर्सली कंसील हिज हैप्पीनेस एट माय रेजिग्नेशन। बहुत ही इजीली एरर इसमें दिख रहा है, एकदम इजीली दिख रहा है। What's the error? 30th वाला। Vijay could not scarcely conceal his happiness at my resignation.
बहुत आसान है, जल्दी बताइए। स्कैर्सली मतलब बहुत ही कम, very less, very less, that is scarcely. Come on, fast, tell me. Okay, यहाँ पर could not नहीं आना चाहिए, could scarcely conceal आना चाहिए, not की जरूरत नहीं है। या विजय scarcely conceal भी चलेगा, could not की जरूरत है ही नहीं। We don't need could not. Okay, now after this you have only couple of sentences left. ये आप कर लीजिए as HW। और आज के लेसन का कोई क्वेरी है तो मुझे प्लीज़ चैट बॉक्स में बताइए। If there is anything which is not clear to you, please tell me। कोई ऐसी चीज़ है एडवर्ब की जो आपको समझी नहीं है? एडवर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं और बाकी के एग्जाम्पल्स आपको खुद से करने हैं। जो भी एरर आएगा यू कैन आस्क मी टुमारो ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। इफ यू फाइंड एनी एरर यू कैन आस्क मी इवन टुमारो, ठीक है? सो शैल वी लीव द क्लास फॉर टुडे? एग्जिट करें अगर कोई भी क्वेरी नहीं है तो। Great then. I also take your leave. Thank you so much. Have a great weekend.